एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर डेसोलेशन ऑफ ए फर्म। कल इस चैप्टर के हमने बेसिक डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट वो हमने कल भी समझा था कि पार्टनरशिप जब हमारी बाइंड अप फॉर्म होने लगती है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम सारे के सारे एसेट्स को सेल आउट करते हैं। सेल आउट करके जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्या किया जाता है, पे किया जाता है। और ये प्रोसेस एक थ्रू ए पर्टिकुलर अकाउंट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। जितने भी एसेट्स हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट में, जो जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। ऐसे जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको साथ साथ में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ताकि जितनी भी होचिंग पोचिंग है, जितनी भी एडजस्टमेंट होनी है, हम थ्रू एक पर्टिकुलर अकाउंट ही बनाए रियलाइजेशन। एक बार हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो उसके बाद हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे। उनकी रिप्रेजेंटेशन हम थ्रू वन अकाउंट करेंगे, वो क्या हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम इसके सिंपल नॉर्म्स देखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से आइटम इसमें शो करते हैं, कैसे कैसे हमारी सारी ट्रीटमेंट होती है। इसको करने के लिए हम एक बैलेंस शीट की एग्जांपल लेते हैं। हम ये तो जानते हैं कि बैलेंस शीट की हमारी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है हमारी एसेट साइड, एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, जितने भी एसेट्स हैं वो किस में ट्रांसफर किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं, उनको हमने वो खत्म करना है, उनको राइट ऑफ करना है। तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो अब हम उसको खत्म करने के लिए एसेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और हमारा रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जितने भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, चाहे हमारे करंट एसेट्स हैं, वो सारे के सारे पर्टिकुलर बाय नेम इसमें क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट। जितने भी एसेट्स हैं हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि हम जितने सारे के सारे एसेट्स है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन। अगर हमारी गुडविल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो वो भी हम ट्रांसफर करेंगे गुडविल, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शो होती है वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जितनी भी हमारी, अब यहाँ पे आगे जाने से पहले हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नॉर्मली हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है, हम डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करते हैं, माइनस करके शो करते हैं। लेकिन जब हमारी रिडम्पशन होती है, जब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, जब हम इनको ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ एसेट्स में जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट्स शो करेंगे, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो यहाँ पे जब डेटर्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा, ग्रोस वैल्यू। जैसे सपोज करो यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे डेटर्स कितने थाउजेंड के हैं, 20,000 में, उनमें से हम प्रोविजन कितनी माइनस कर रहे हैं, 1,000 माइनस कर रहे हैं, टोटल हमारे डेटर्स कितने, 19,000। तो यहाँ पे हमने डेटर शो करने हैं ग्रोस वैल्यू पे। ग्रोस वैल्यू कौन सी होती है, ये वैल्यू। जो इसके अगेंस्ट प्रोविजन है इसको एज ए क्या ट्रीट किया जाता है, लाइबिलिटी। मतलब इसकी ट्रीटमेंट सेम वैसे की जाती है चाहे लाइबिलिटी साइड, चाहे इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे मतलब हमने माइनस करके शो करनी है, एक को डेबिट साइड कर दिया, एक को लाइबिलिटी में ट्रीट कर लिया, लेकिन फिर भी चेक मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेटर्स को कौन सी वैल्यू पे लेना है, ग्रोस वैल्यू पे। सेकेंड है, अब जितनी भी, और उसके बाद दूसरी यहाँ पे एक और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा एसेट्स है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ट्रांसफर, वो भी किस वैल्यू पे लेंगे, ग्रोस वैल्यू पे लेंगे। इससे पहले हम जितने भी हमने चैप्टर किए हैं, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, चाहे हमारी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, उस केस में जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम इसके साथ कोरिलेट करके इनकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को फ्लक्चुएशंस देख के इनके अकॉर्डिंग हमारी अमाउंट आती थी, और बाकी के इन्वेस्टमेंट जो रिजर्व एक्स्ट्रा बच जाता था वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं होगी,
यहाँ पे भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थाउजेंड की शो हो रही है, 50,000 की, तो यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी प्राइस पे शो कर देंगे, 50,000 पे, और जितने का रिजर्व क्रिएट होगा उसको एज ए क्या ट्रीट किया जाएगा, हमारी लाइबिलिटी ट्रीट की जाएगी। है तो यहाँ पे रिजर्व है, तो रिजर्व के नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जनरल फ्लक्चुएशन रिजर्व को एज ए क्या ट्रीट करनी है, लाइबिलिटी ट्रीट करनी है। ये तो था हमारे रियलाइजेशन में हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद हमारे क्या आती है, सारी की सारी लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे हम लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी जितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें डायरेक्ट कौन सी नजर आ रही है, एक तो हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, दूसरी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और भी जितनी होगी, जैसे सपोज करो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमारे प्रोविजन कितनी अमाउंट की है, 1000 की, तो 1000 हमारी कितने आ जाएगी, प्रोविजन में आ जाएगी। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने की है, 10,000 की, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10,000 कर देंगे। और हमारे क्रेडिटर सपोज करो 50,000 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50,000। तो टोटल अमाउंट 61,000 किस में आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगी। थर्ड एंट्री, हम जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंस हमारा किस में चल जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमने कैपिटल को भी पार्टनर्स को पेमेंट करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी किसमें होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसको हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स में। तो अब भी इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हम पार्टनर्स में ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी एंट्री इनकी क्या आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो। जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजर्व हो गया। उसके बाद हमारी इसमें इसी हमारी बैलेंस शीट में हमें कौन से एसेट शोज हो रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स एक तरह का हमारा क्या होते हैं, लॉस ही होते हैं। इनको भी हम कहाँ पे शिफ्ट करते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सेम वे से यहाँ पे भी इनकी जो ट्रीटमेंट है वैसे ही की जाएगी। इनको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किस रेशो में, पार्टनर्स की हमारी ओल्ड रेशो में, इनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अगर हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का कोई भी करंट अकाउंट गिवन है, तो इसको हमने कहां पे ट्रांसफर करना होगा, कैपिटल अकाउंट में। जो हम भी पर्टिकुलर पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर करने लगे। अब करंट अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब जैसे ये देखिए, ये हम सपोज करो बी का करंट अकाउंट कौन सी साइड शो हो रहा है, एसेट साइड शो हो रहा है, तो हमारे ए का जो करंट अकाउंट कौन सी साइड शो हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है। तो इनको हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, इनके पर्टिकुलर कैपिटल को। तो हमारी बी की एंट्री क्या आ जाएगी, डेट बिलोंग्स टू बी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, रियलाइजेशन नहीं सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल, ये कौन सा पार्टनर है, बीस, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। जितना बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, बी की कैपिटल अकाउंट में। इसी ढंग के जो हमारा ए का करंट अकाउंट है, उसका कौन सा बैलेंस है, हमारा एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, सॉरी ये लाइबिलिटी को एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे ए के करंट अकाउंट को। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जितने भी पर्टिकुलर हैं वो उनके पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है, हमारे आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है। तो जितनी भी एडजस्टमेंट लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे, उसमें सिर्फ आउटसाइडर्स की ही लेंगे। अगर हमारी कोई, जैसे देखो लाइबिलिटीज में हमें कुछ अमाउंट्स गिवन है, जैसे कि हमारा है, एक तरफ है हमारा बैंक लोन, दूसरी तरफ हमारी क्या शो हो रही है कि लोन फ्रॉम बीज, जो कि हमारा पार्टनर है। तो बी के लोन को तो हम शिफ्ट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में,
लेकिन जो बी का लोन है उसको हम उसमें शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है, आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है। ये हमारे पार्टनर्स के लिए सिर्फ कौन सा अकाउंट होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। एक बार जितनी भी एसेट्स हैं, एक बार जितनी भी लाइबिलिटीज है, हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट में कर दी। इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट है वो एक डिफरेंट वे से एग्जिस्ट करती है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इनको देखेंगे। अगर आप उनसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये देखिए, जितने भी एसेट्स हमने मार्क, ये तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रांसफर की थी, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी एग्जिस्ट हो रही थी उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। अब उनको मार्केट में जाके हम सेल भी करेंगे। जितने एसेट्स हम सेल कर रहे हैं उनकी एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, बीइंग एसेट्स सोल्ड। हम जितने भी एसेट्स है वो हमने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिए। अब एसेट्स एक बार ट्रांसफर हो गए तो एसेट्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट्स मार्केट में सेल करने के बजाय उन एसेट्स को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया है तो वो कैश में रियलाइज होने के बजाय किस में चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जोन सा भी उसने एसेट टेक इनटू अकाउंट किया है, चाहे वो स्टॉक है चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन नाम हम कौन सा यूज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने एसेट्स की पेमेंट कर दी, अब किसकी पेमेंट की, अब एसेट्स रियलाइज कर ले, अब लाइबिलिटीज की पेमेंट की क्या आ गई, हमारी टर्न आ गई। जब भी लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब इसमें हमने एसेट्स रियलाइज किए थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, कैश आ रहा था, तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और हमारे पास क्या जा रहा है, एसेट्स। अब उनकी रिप्रेजेंटेशन किसके साथ है, रियलाइजेशन के साथ, तो हमने क्या लिख दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे हम यहाँ पे किसकी पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की। अब लाइबिलिटीज अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब लाइबिलिटीज को हमने राइट ऑफ करना है तो उसको रिप्रेजेंटेशन किसके साथ होगी, हमारी रियलाइजेशन के साथ। ये किसकी पेमेंट है, अगर कोई भी हम लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, पेड करते हैं, उसके बाद जैसे हमारे एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर कर सकता है वैसे ही लाइबिलिटीज कौन टेक ओवर कर सकता है, हमारा पार्टनर टेक ओवर कर सकता है। तो उसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी रियलाइजेशन की हम एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं तो एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किसके साथ रिलेटेड है, हमारे उनके साथ रिलेटेड। अब सारे अकाउंट को सॉर्ट आउट करके या तो प्रॉफिट आएगा या फिर कोई लॉस आएगा। रियलाइजेशन में जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो कौन पेयर करता है, पार्टनर्स पेयर करते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हम रीवैल्यूएशन में इनकी एडजस्टमेंट करते थे सेम वे से यहाँ पे भी उनकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की जाएगी। ये क्या हम क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट। अगर लॉस हो जाएगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सारे ट्रीटमेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो किसी के साथ रिलेटेड है, रियलाइजेशन के। इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है। आगे मूव करने से पहले हम इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि उसकी ट्रीटमेंट इस अकाउंट में कैसे की जाती है। सपोज करो इनके हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके डिस्कस करते हैं। हम आगे वर्कमैन कंपनसेशन में क्या करते थे, जितना पैसा क्लेम में चला गया वो चला गया, अगर उससे कोई बाकी बच गया वो कहां पे चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ऐसे किया जाता था। जैसे देखिए ये हमारी क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक बैलेंस शीट, और उसमें वर्कमैन कंपनसेशन की, सॉरी ये रही हमारी बैलेंस शीट, इसकी हमारी दो साइड्स हैं, एक लाइबिलिटी एक हमारी एसेट्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का क्रिएट किया हुआ है हमने, 10,000। फर्स्ट सपोज करो कोई भी क्लेम है ही नहीं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिजर्व शो करना है जितने का क्लेम है, उससे ज्यादा अगर हमारे पास क्लेम नहीं है तो रिजर्व को शो नहीं करना। ये कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे सपोज करो ए केस है, हमें कोई भी क्लेम गिवन नहीं है, अगर कोई क्लेम ही नहीं गिवन तो हमने क्या बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन वो ही शो करना है जितनी अमाउंट का क्या है,
क्लेम है इस अकाउंट में। अब जब कोई क्लेम ही नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम कुछ भी शो नहीं करेंगे, तो सारे का सारा रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी केस, अब सपोज करो क्लेम सिर्फ कितनी अमाउंट का है हमारा 5000 का, तो रिजर्व को एज ए हमें क्या ट्रीट करना है, लाइबिलिटी, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में देखा था। अब यहाँ पे रिजर्व कितने का 10,000, क्लेम कितने का 5000। अब रिजर्व हमने रियलाइजेशन में उतना ही शो करना है जितने का हमारा क्या है, क्लेम है। तो हमारी एंट्री फर्स्ट क्या हो जाएगी, हमने सबसे पहले लाइबिलिटी को किस में ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री हमारा क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी कितनी अमाउंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5000, चाहे रिजर्व हमने कितने का क्रिएट किया हुआ है, 10,000 का। बाकी जो 5000 है वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दीज आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 कितना बाकी का बचेगा, 5000, 5000 यहाँ पे, 5000 हमारा क्या हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब हमने क्लेम की पेमेंट करनी है, वो क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट थ्रू द हमने रियलाइजेशन करनी है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की क्लेम की पेमेंट कर रहे हैं हम, 5000 की। अब थर्ड केस वही हो गया, 10,000 में 5,000 पहले हमने लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी, जितने का क्लेम है उतने की अमाउंट शिफ्ट कर दी, फिर उस लाइबिलिटी की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बचे थे वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या है, सपोज करो हमारा जो क्लेम है वो कितने 1000 का है, 10,000 का। इट मींस जितना रिजर्व उतना ही हमारा क्या हो गया, क्लेम। तो हम कितना क्लेम रिजर्व कितना शिफ्ट करेंगे, हम पूरे का पूरा 10,000, क्योंकि जितनी क्लेम की अमाउंट है उतनी ही अमाउंट किसमें शिफ्ट करनी है हमने, रियलाइजेशन में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 की पेमेंट यहाँ पे, 10,000 की पेमेंट यहाँ पे। लास्ट केस, अगर सपोज करो हमारा क्लेम कितने का है, हमारे पास 15,000 का, तो रिजर्व कितना क्रिएट किया है, 10,000 का। अब रिवर्स रिजर्व को तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, फिर क्या है, क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है, तो सारे का सारा रिजर्व हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट पे डिपेंड कर देंगे 10,000। लेकिन इसमें हम क्लेम की कितनी पेमेंट करेंगे, हम करेंगे पूरे 15,000 की। 5,000 जो एक्स्ट्रा लॉस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ही शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पिछले चैप्टर में ये कहां से निकलता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहां से कहां से निकलेगा, रियलाइजेशन। बस अब बात ध्यान में रखनी है, उतनी ही क्लेम की अमाउंट हमने शिफ्ट करनी है रियलाइजेशन में जितने का हमारा क्लेम है। अगर बाकी रिजर्व बचता है तो वो कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये थे बेसिक फंडास, और इनकी हम जर्नल एंट्रीज वी विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस